इन भयंकर रास्तों से गुजरते हुए पहुंचेंगे हम उसी स्थान पर जहां पर श्री हनुमान जी का मंदिर आज भी बना हुआ है। जय राम जी। क्या आप बता सकते हो कि ये मंदिर कितने साल पुराना है लगभग? ये तो बहुत पुराना मंदिर है। लगभग मतलब कितना पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर तो हमारे ख्याल में ये राम राजा से ही पहले को है जी। तो कुछ लोग तो बताते हैं कि श्रीलंका, ये मतलब लंका के जंगल बोलते हैं, तो उसी समय का है, रामायण के समय का? हाँ, रामायण के उसी समय का है। पुराना मंदिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DS राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं श्रीलंका के जंगलों में, यानी कि हाईवे से लगभग हम 17 से 18 किलोमीटर भयंकर जंगलों में आज आए हुए हैं। एक ऐसे प्राचीन यानी कि हजारों वर्ष पुराने स्थान को देखने के लिए उसकी खोज में। इस स्थान का पता हमें भी नहीं है कि एग्जैक्ट ये स्थान कहाँ पर है, लेकिन हमने इसके बारे में सुना है कि ये जो स्थान है इसे बोला जाता है श्रीलंका, और यहीं पर माता सीता को अशोक वाटिका में रखा हुआ था। आज भी वो स्थान है जहाँ पर माता सीता को रखा गया था, और हनुमान जी महाराज पहली बार माता सीता से जहाँ पर मिले थे, तो वहाँ पर इस भयंकर जंगल में जिसके चारों तरफ 15 से 20 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं, यहाँ पर आज भी हजारों वर्ष पुराना श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। यानी कि यह स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ है, और हम उस स्थान की खोज में जहाँ पर माता सीता को रखा गया था और हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उस स्थान पर पहुँचने के लिए जब जा रहे हैं तो हम यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज के लिए नारियल भी लाए हैं और कुछ प्रसाद भी लाए हैं, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर आप अगर सच्चे मन से एक नारियल फल और कुछ मिठाई लाकर फोड़ते हो तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि माता सीता ने यहाँ पर लगभग 9 से 10 महीने का समय बिताया था। दूसरी, यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज भी रहे थे, उनका मंदिर है, इसलिए बहुत पवित्र स्थान है। तो यहाँ पर लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, और जो लोग इस स्थान की पवित्रता के बारे में जानते हैं वो यहाँ पर आते हैं। इस स्थान को खोजते खोजते हम 15 से 17 किलोमीटर तो पैदल चल आए, लेकिन अभी भी इस स्थान का कोई पता नहीं लग रहा है। इसलिए हम इस स्थान को खोजते खोजते और भी अंदर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज हम उस प्राचीन दुर्लभ स्थान को आपको जरूर दिखाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर रावण की लंका 2 से 3 किलोमीटर दूर पर बनी हुई है आज भी साबित, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि समुद्र से घिरी हुई है, लेकिन लंका आपको आज भी देखने को मिलेगी। आज आइए हम उस स्थान की ओर बढ़ते हैं। आप देखोगे तो उस समय आज जो ये झाड़ियां, ये हरे भरे पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, उस समय यहाँ पर फल फूल के पेड़ हुआ करते थे। अशोक वाटिका इसे कहा जाता था, क्योंकि जिस स्थान पर अभी हम हैं ना, ये चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए आपको 5 से 6 नदियों को पार करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस स्थान पर पहुंच पाओगे। और बड़ी ही मशक्कत करने के बाद हम यहाँ तक आ पाए हैं, और अभी भी हम उस स्थान को खोजने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थान है, ये किसी लोकेशन पर या गूगल मैप्स पर नहीं मिलता है। जंगलों में होने के कारण इसको सिर्फ जो यहाँ के चरवाहे लोग होते हैं, जो बकरी पालन किया करते हैं या गाय पालन, वो लोग इस स्थान का रास्ता बताते हैं। हमने काफ़ी लोगों से यहाँ पर जो मिले तो पूछा भी, तो अब हम धीरे धीरे उस स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। आ जाइए। आप देखोगे तो इतना भयंकर जंगल, चारों तरफ हरियाली, लेकिन यहाँ एक अलग ही शांति का अनुभव है। आ जाइए। देख सकते हो कैसे उस समय इन जंगलों में माता सीता ने इतना समय बिताया, और क्या उस समय भी ऐसा हाल इन जंगलों का हुआ करता होगा, या यहाँ पर किसी के रहने के घर मकान बने रहा करते होंगे। पत्थरों से तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले यहाँ पर जो मकान वगैरह हुआ करते होंगे। आ जाइए। चारों तरफ का नज़ारा आप देखोगे तो सिर्फ जंगल ही जंगल, और यहाँ पर दूर से उस मंदिर का पता लगाना
बड़ा मुश्किल है। उस स्थान को दूर से तो दिखाई नहीं देता, सिर्फ ये कुछ पगडंडियां गई हुई हैं, इन्हीं के जरिए हम उस स्थान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये स्थान है ना, ये बहुत भयंकर जंगलों में है, तो यहाँ पर जंगली जानवर बहुत अधिक रहते हैं और उन्हीं का ये गोबर यहाँ पर डला हुआ है। इन पेड़ों के नीचे ठंडी छांव में वो जानवर बैठा करते हैं और यहीं पर रहा करते हैं। यानी कि इतने पवित्र स्थान पर हम इंसान तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन जानवरों ने अपना घर बना लिया, क्योंकि वो भी इस पवित्र स्थान की पवित्रता के बारे में जानते हैं। लेकिन हम इस स्थान से अनजान रहे और इस स्थान की पवित्रता को भूल चुके, इस स्थान की पवित्रता के बारे में ना जान सके। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन आज मैं उस पवित्र स्थान के बारे में आपको एक एक चीज बताऊंगा और आपको इस बात का भरोसा दिला दूंगा कि वास्तव में ये वही स्थान है जहां पर माता सीता ने 10 माह बिताए थे। आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो चारों तरफ समतल जमीन दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर एक समय खेती हुआ करती होगी, क्योंकि ये उस समय का अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका यानी कि आज जैसे यहाँ पर ये हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, एक समय यहाँ पर पूरा बगीचा हुआ करता था रावण का, और माता सीता को इसी अशोक वाटिका में रखा गया था। अब हम उस स्थान से दूर नहीं है, सिर्फ थोड़ी दूरी है और हम उस स्थान पर पहुंचकर आपको एग्जैक्ट स्थान बताने वाले हैं कि माता सीता कहां पर रहा करती थी, किस वृक्ष के नीचे, और कहां पर त्रिजटा रहा करती थी, और किस वृक्ष के ऊपर बैठकर श्री हनुमान जी महाराज ने माता सीता को पहली बार देखा और पहली बार माता सीता से मुलाकात हुई। आ जाइए। दोस्तों अभी हम राह भटक चुके हैं, यानी कि उस स्थान तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि जंगल ही जंगल चारों तरफ लगा हुआ है। तो जिस स्थान पर हमको जाना है बिल्कुल उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर कई भाई लोग हैं तो रास्ता पूछते हैं। देख रहे हो उस स्थान तक पहुंचने के लिए हमें कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। इन भयंकर रास्तों से गुजरते हुए पहुंचेंगे हम उसी स्थान पर जहां पर श्री हनुमान जी का मंदिर आज भी बना हुआ है। जय राम जी। क्या आप बता सकते हो कि ये मंदिर कितने साल पुराना है लगभग? ये तो बहुत पुराना मंदिर है। लगभग मतलब कितना पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर तो हमारे ख्याल में ये राम राजा से भी पहले को है जी। तो कुछ लोग तो बताते हैं कि श्रीलंका, ये मतलब लंका के जंगल बोलते हैं, तो उसी समय का है, रामायण के समय का? हाँ, रामायण के उसी समय का है पुराना मंदिर। तो हम लोग अभी उसी मंदिर के पास आ चुके हैं और देखेंगे श्री हनुमान जी महाराज के हजारों वर्ष पुराने मंदिर को, और आपको दर्शन भी कराएंगे और रामायण से जुड़ी हुई जो भी चीजें यहाँ पर आसपास इस जंगलों में मिलेंगी वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे लगभग कितनी दूरी पे चारों तरफ यहाँ पर जंगल है? लगभग कितने किलोमीटर तक? कम से कम 10 किलोमीटर मान लो। तो 10 किलोमीटर चारों तरफ जंगल ही जंगल।
तो जैसे इस तरफ जो महल लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा है। तो अभी हम लोग लगभग 10 किलोमीटर अंदर जंगलों में घूम रहे हैं और उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, तो आइए पहले आपको दर्शन कराते हैं हजारों वर्ष पुराने मंदिर के। और ये जो स्थान है, पहले यहाँ पर हम लोगों को अपने जूते वगैरह निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ है। तो इसकी पवित्रता को देखते हुए हमें यहाँ पर जूते चप्पल निकालने के बाद अंदर जाना पड़ेगा। आ जाइए, यहाँ पर देखिए, तो ये वो स्थान है, यानी कि अभी हमने आपको बताया था कि अशोक वाटिका। तो अशोक वाटिका से लगा हुआ ये वो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी महाराज रुके हुए थे माता सीता की खोज में। जब श्री हनुमान जी महाराज पहली बार यहाँ आए थे तो यहीं पर रुके थे। देख सकते हो आसपास चट्टानें लगी हुई हैं, उस तरफ भयंकर जंगल और कई नदियाँ लगी हुई हैं। पास में ही एक जल स्रोत यानी काफ़ी बड़ी नदी लगी हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि चारों तरफ नदियों से और जंगलों से घिरा हुआ ये स्थान है। तो यहाँ पर लोगों की आस्था जो है वो बहुत ज़्यादा है। इतने जंगल में होने के बाद भी लोग बाग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी इस स्थान के दर्शन कराएंगे। और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग भी इस पवित्र स्थान पर आएं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर फल फोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने से पहले जब हम लोगों को इस लोकेशन के बारे में पता चला था तो हमने सोचा था, क्योंकि आज सैटरडे है यानी कि शनिवार, तो हमने सोचा था कि दर्शन भी करेंगे और श्री हनुमान जी महाराज का प्रसाद भी वहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए हम दर्शन करते हैं और प्रसाद लगाते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, देख सकते हो आप ये प्राचीन मंदिर और ये मूर्तियां, और आज भी मालाएं यहाँ पर चढ़ी हुई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतने भयंकर जंगलों में भी और आज भी इन मूर्तियों पर जो मालाएं चढ़ी हुई हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों की इस भयंकर जंगल में भी कितनी आस्था है। ये नारियलों के जो जटे लगे हुए हैं, तो इन्हीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोग बाग इस जंगल में भी भगवान श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि कलयुग के भगवान अगर कोई है तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। दूसरा, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर माता सीता ने अपना बहुत समय बिताया और श्री हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ पर आए थे। ऐसे स्थान हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस स्थान की पवित्रता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कई तरह के प्रोग्राम भी यहाँ पर होते रहते हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको कुछ पुराने अवशेष दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये ईंटें वगैरह आपको दिखाई दे रही हैं। ये उस बात का सबूत है कि पहले यहाँ पर कोई इमारत, कोई मकान, कोई महल वगैरह हुआ करता होगा एक समय, यानी कि हजारों वर्ष पहले। ईंट जो होती है वो हजारों वर्ष चलती है, यानी कि हजारों वर्ष पहले जब यहाँ पर अशोक वाटिका हुआ करती थी तो जरूर रावण के कोई ना कोई सैनिक यहाँ पर रहा करते होंगे, जिनके लिए ये कक्ष बनाए गए थे, और राक्षसी त्रिजटा भी यहाँ पर रहा करती थी। तो ये स्थान, और ये आपने देखा जहाँ पर हनुमान जी महाराज रुके हुए थे, लेकिन बिल्कुल पीछे से लगा हुआ है अशोक वाटिका। तो अशोक वाटिका में हम आपको विशेष प्रकार के स्थान दिखाने वाले हैं, और इस स्थान से 2 किलोमीटर दूर हमें 2 नदियां पार करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम देखेंगे रावण की श्रीलंका को, यानी कि आज भी समुद्र में जो श्रीलंका बनी हुई है ना रावण की, वो आज भी नजर आती है। लोग बोलते हैं कि विलुप्त हो गई, पता नहीं चलता, समुद्र में डूब गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरा एक एक चीज आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पर प्रसाद लगाते हैं, फल फोड़ते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो भी यहाँ का रहस्यमय और प्राचीन स्थान है, जो कुछ भी यहाँ की पवित्र
भूमि है उसके बारे में आपको बताते हैं और एक एक चीज को बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे हम। आ जाइए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो अशोक वाटिका है, यानी कि पूरी श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। तो ऐसी कई नदी पार करके हम इस स्थान तक पहुंच पाए हैं और इस स्थान के पहुंचने के बाद एक ये नदी और एक और नदी हमें पार करनी पड़ेगी। उसके बाद हम श्रीलंका के उन महलों को देख पाएंगे जिन्हें रावण का महल कहा जाता है, रावण की श्रीलंका। तो चलिए, यहाँ से इस नदी को पार करने के बाद एक और हमें नदी मिलेगी, भयंकर जंगल मिलेंगे। देख सकते हो दूर दूर तक आपको जंगल ही जंगल नजर आ रहे होंगे। आज इतना पैदल चलना पड़ा हमें इस स्थान की खोज के लिए कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज हमारे वस्त्र जो हैं पसीने से किस प्रकार से भीग चुके हैं। तो चलिए, इस नदी पर जलपान करके और हम दूसरी नदी को पार करते हुए आपको रावण के महलों का दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। यानी कि हजारों वर्ष पुराने रावण के महलों को आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले जलपान करते हैं और फिर चलते हैं रावण के महलों को देखने के लिए। आ जाइए। इन जंगलों को पार करते हुए हम रावण के महलों को देखने की कोशिश करेंगे। भयंकर जंगल में चारों तरफ, शायद ये कि कोई पशुपालक हमें यहाँ मिल जाए जो रास्ता बता दे, वरना दूर दूर तक यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। आ जाइए। सामने एक नदी दिखाई दे रही है और उस नदी को पार करेंगे हम तो सीधे रावण के महलों को देखेंगे, लगभग 1 किलोमीटर और आगे पैदल चलने के बाद। यहाँ से आप देख सकते हो चारों तरफ जंगल ही जंगल लगे हुए हैं और इन्हीं जंगलों के बीच में हमें वो महल दिखेंगे। देख सकते हो किस प्रकार से चारों तरफ भयंकर जंगल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आ जाइए। तो दोस्तों, रावण के महलों को देखने के लिए अब हम ये नदी भी पार कर चुके हैं और अब हमें जाना है इस तरफ। यानी कि इस तरफ हम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलेंगे और सीधे आपको रावण के जो महल हैं श्रीलंका जिसे बोला जाता है वो आपको दिखाने वाले हैं। आ जाइए। किस प्रकार की चट्टानें नदियों में हमें देखने को मिल रही हैं और उस समय बताया जाता है कि ये सारा समुद्र हुआ करता था। जो आज नदियां हैं एक समय समुद्र हुआ करती थीं। और फाइनली इन भयंकर जंगलों और नदियों को पार करते हुए हम अशोक वाटिका के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये बाउंड्री देख रहे हो आप, इधर आइए। ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये जो पत्थर से ये जो बाउंड्री बनाई गई थी, ये हजारों वर्ष पुरानी है। बताया जाता है कि अशोक वाटिका थी जिसके चारों तरफ दीवार थी। धीरे धीरे बरसात होती चली गई और दीवार मिटती चली गई। बीच में देखोगे तो यहाँ पर एक टीला दिखाई दे रहा है आपको। इस टीले को देखिए तो यहाँ पर जो त्रिजटा हुआ करती थी राक्षसी, उसका रहने का स्थान था और यहीं पर आसपास में माता सीता किसी वृक्ष के नीचे रहा करती थी। उस समय यहाँ पर अशोक के वृक्ष थे। लेकिन आज देखोगे तो चारों तरफ किस प्रकार का भयंकर जंगल आपको दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बहती हुई नदी दिखाई दे रही है। लेकिन इस बात की सच्चाई तभी निश्चित हो पाएगी जब हम यहाँ पर रावण के महलों को देखेंगे, जिसके लिए हमें थोड़ा आगे चलना होगा। और एक भयंकर समुद्र से छिपे हुए उसके महल हैं जो आज भी दिखाई पड़ते हैं। आ जाइए। देख सकते हो चारों तरफ की हरियाली इस समय एक अलग ही सुकून देती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर घर बनाकर रहा जाए तो कितना अच्छा होगा। दुनिया के शोर शराबे से दूर एक अलग ही शांति का यहाँ पर अनुभव है जो हमें दिखाई दे रहा है। देख सकते हो चारों तरफ का व्यू आप देखोगे तो एक मनमोहक व्यू है। यहाँ से आप देख सकते हो सामने आपको एक हजारों वर्ष पुरानी इमारत दिखाई दे रही होगी। उसी के उस तरफ लगी हुई है
रावण का पूरा महल, यानी कि रावण की सोने की लंका। चलते आइए और देखिए, आज हजारों वर्ष पुराने वो स्थान आपको देखने को मिल रहा है जो शायद यूट्यूब इतिहास में किसी ने ना दिखाया होगा, क्योंकि इस स्थान को दिखाने के लिए हमें लगभग पैदल 17 से 20 किलोमीटर चलना पड़ा, तब जाकर हम इस स्थान तक पहुंच पाए हैं। आ जाइए। दोस्तों, भयंकर जंगलों को पार करने के बाद हम इस टीले पर पहुंचे हैं। यहाँ से देखिए तो भयंकर खाई लगी हुई है, समुद्र लगा हुआ है और सामने आपको रावण की श्रीलंका दिखाई दे रही होगी, यानी कि श्रीलंका के कुछ महल आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से आइए आप, तो यहाँ से बारीकी से दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत भयंकर झाड़ियाँ और समुद्र लगा हुआ है, इसलिए सारा कुछ तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि यहाँ से बहुत गहरी घाटी है। लेकिन आप देख सकते हो कैसे समुद्र के उस पार ये रावण की श्रीलंका के कुछ प्रूफ हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनको दिखाने की हमने कोशिश की। बहुत भयंकर गहरी खाई यहाँ अगर ना होती तो आज हम एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाते, लेकिन दिखाइए आप, ये दिखाइए किस तरह से गहरी खाई यहाँ से लगी हुई है। यहाँ से आगे जाना बिल्कुल मुश्किल है, बहुत गहरी खाई यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से अब हम आगे नहीं जा सकते और आगे समुद्र भी लगा हुआ है। तो यहीं से लगे हुए रावण के महल श्रीलंका। आज मैंने आपको रामायण से जुड़ी हुई जो कुछ भी चीज़ें मैं दिखा सकता था दिखाने की कोशिश की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ, ऐतिहासिक स्थान के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।